क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है, फिर हमें वेरीफाई भी करना। तो इक्वेशन है हमारा 6x + 1 अपॉन 3 + 1 इक्वल x - 3 अपॉन में 6। तो आइए अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 6x + 1 अपॉन 3 लिखा है, मतलब ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। अब ये जो 1 है ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए हम अपॉन में क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये भी क्या बन जाएगा, हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम इन लोगों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6x + 1 का मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो 6x + 1 ही आ जाएगा। फिर प्लस की साइन लगी है तो हमने बीच में प्लस की साइन लगा दी, और इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो 1 3 जा के आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अपॉन लगा था तो हमने भी क्या लगा दिया, अपॉन लगा दिया। फिर नीचे वाली नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाली नंबर से करते हैं तो 3 1 जा के आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल की साइन को लगा दिया। x - 3 अपॉन 6 लिखा था तो हमने भी यहाँ पर x - 3 अपॉन में 6 लिख दिया। अब देखिए अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 6x है तो 6x को तो हम उतार देंगे, लेकिन ये 1 है और ये क्या है, 3 है। नंबर दोनों हैं तो नंबर और नंबर को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 1 में 3 को प्लस किया तो क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। अपॉन में 3 था तो हमने अपॉन में 3 को उतार दिया। इक्वल की साइन लगा करके x - 3 अपॉन 6 को फिर से हमने यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए हमने आपको बताया है कि अगर बीच में क्या लगा हो, इक्वल लगा हो, और इधर की तरफ भी हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, इधर की तरफ भी क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर है। तो हमने आपको बताया है कि ओनली क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहला काम तो आप इसमें क्या लगा लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। क्यों लगा लीजिए, क्योंकि देखिए ये है हमारा फ्रैक्शन, और जब फ्रैक्शन है तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 3 लिखा है, और जब 3 लिखा है इसका मतलब ये एक नंबर है ना। तो जो इसके ऊपर वाली भी नंबर है 6x + 4 वो अलग अलग नहीं है, वो कैसी है, हमारी एक साथ में है, इसीलिए हम इसमें क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। इसी तरह x - 3 में भी हम क्या लगा रहे हैं, ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो आइए अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बस करेंगे। तो 6x + 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 6 ब्रैकेट में 6x + 4, फिर इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन लगा दी। x - 3 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 इंटू ब्रैकेट में x - 3। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो 6 बाहर लिखी हुई है इसका मल्टीप्लाई एक बार 6x से भी होगा, और इसी 6 का मल्टीप्लाई एक बार इस 4 से भी होगा। तो 6 का मल्टीप्लाई जब हम 6x से करेंगे तो 6 6 जा 36, और ये x हमारा उतर जाएगा। प्लस की साइन थी तो प्लस लगा दिया। 6 का मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो 6 4 जा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इक्वल की साइन लगी है तो हमने यहाँ पर इक्वल की साइन को लगा दिया। अब 3 भी देखिए हमारा ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर कितनी नंबर है, 2 नंबर है। तो हमें क्या करना होता है, जो बाहर नंबर होती है वो क्या होती है, पहले वाले नंबर की भी होती है और दूसरे वाले नंबर की भी होती है। तो हम 3 का मल्टीप्लाई एक बार x से भी करेंगे, और इसी 3 का मल्टीप्लाई एक बार हम लोग इस 3 से भी करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई जब हमने x से किया तो आ गया हमारा 3x, माइनस की साइन लगी है तो हमने यहाँ पर माइनस की साइन लगा दी। और 3 का मल्टीप्लाई जब हम इस 3 से करेंगे तो 3 3 जा के आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमने यहाँ पर 9 को लिख दी। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन जैसा दिख रहा है अच्छे से। बीच में क्या लगा है, इक्वल लगा है। इक्वल के इस पार एक कांस्टेंट है, एक क्या है हमारा, वेरिएबल है। इक्वल के इस पार भी हमारा ये वेरिएबल वाली नंबर है, और ये क्या है, कांस्टेंट वाली नंबर है। तो हमने बताया है आपको कि जो वेरिएबल होता है, मतलब जिसमें ABCD XYZ MNOP लगा होता है, उसको हम लोग लेफ्ट की साइड लिखते हैं, और जो हमारा कांस्टेंट होता है, जो नंबर होता है, उसे हम राइट की साइड ला करके क्या करते हैं, रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो 36x है वो क्या है, वेरिएबल है, और हमने पढ़ा है कि जो वेरिएबल वाली नंबर है उसे लेफ्ट में रखना है। तो ये खुद ही कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है।
तो हमने सबसे पहले इसको चुपचाप से क्या कर दिया, यहाँ पर उतार दिया। फिर हमने अभी जगह छोड़ी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले वेरिएबल को लाएंगे। पर हमने यहाँ पर इक्वल लगी थी तो पहले क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया। फिर हमने पढ़ा है कि इक्वल के इस पार हमें कांस्टेंट को रखना होता है। ठीक, कांस्टेंट मतलब जो नंबर है। तो ये जो 3x है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है, तो इसे हम नहीं लेंगे। ये जो -9 है वो क्या है, हमारा नंबर है, कांस्टेंट है। तो हम लोग पढ़े हैं कि कांस्टेंट को हम लोग कहाँ रखते हैं, राइट की साइड। तो ये तो हमारा पहले से ही राइट की साइड है, तो हमने यहाँ पर -9 को उतार दिया और हमने यहाँ पर जगह को छोड़ा है। अब बचता है हमारा +24। अब ये जो +24 है वो क्या है, हमारा नंबर है, कांस्टेंट है। तो इसे तो हम कहां पर लेकर के आएंगे, राइट की साइड लेकर के आएंगे। तो ये जो +24 है, अगर हम इसे क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा -24 बन जाए। अब क्या बच रहा है हमारा, ये 3x बच रहा है। और ये जो 3x है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो आपको याद रखना है, जो पूरा का पूरा 3x है उसके सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो प्लस की साइन में, और वेरिएबल को लाना होता है हमें लेफ्ट की तरफ। तो ये +3x है, जब हम इसे इक्वल के इस पार लेकर के आएंगे तो ये हमारा -3x बन जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, हमने वेरिएबल को वेरिएबल के साइड और कांस्टेंट को राइट साइड में हमने लिख लिया है। अब 36x में जब हम इस 3x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 33x। इक्वल की साइन लगी है, हमने लगा दी इक्वल की साइन। 9 के पास भी माइनस की साइन है और 24 के पास भी माइनस की साइन है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मतलब नंबर को आपस में हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो जब हमने 24 में 9 को प्लस किया तो आ गया हमारा 33। फिर हमें क्या देखना होता है, कौन सी नंबर बड़ी है। तो 24 हमारी क्या है, बड़ी है। 24 के सामने कौन सी साइन है, माइनस की साइन है। तो हमने यहाँ पर कौन सी साइन लगा दी, माइनस की साइन लगा दी। अब क्योंकि हमें इक्वेशन में तो केवल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करेंगे, इस 33 को भी क्या करेंगे, इक्वल के इस पार अब ट्रांसपोज करेंगे। तो इस x को हमने यहाँ पर उतार दिया है। आप याद रखिएगा कि 33 और x जो है एक दूसरे के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में। तो जब हम इस 33 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इक्वल के उस पार, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इस x को हमने यहाँ पर उतारा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल की साइन लगा दी। -33 लिखा था पहले, तो हमने सबसे पहले -33 को लिख दिया। अब ये जो 33 है, जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो ये x के साथ मल्टीप्लाई में था, जब ट्रांसपोज होगा तो यहाँ पर अपॉन में 33 आ जाएगा। अब इस x को हमने फिर से यहाँ पे उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल की साइन लगा दी। देखिए ये भी 33 है और ये भी 33 है, तो 33 बन जा 33। तो हमारा आंसर आ गया इक्वल, ये जो माइनस लगा था हमने माइनस लगा दिया और 1 आया था तो हमने यहाँ पर 1 को लिख दिया। हमारा आंसर आ चुका है x = -1। क्वेश्चन में लिखा था कि वेरीफाई भी करना है, मतलब जो x = -1 आंसर आया है वो सही है या नहीं, ये आप वेरीफाई करके भी बताइए। तो वेरीफाई करने का तरीका होता है कि ये जो इक्वेशन है इसको आप लिख लीजिए और जो आंसर आया है, जो वेरिएबल की वैल्यू आई है, उसे आप इस इक्वेशन में क्या करिए, वैल्यू को पुट करिए। तो आइए हम इसे क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ पर क्या कर लिया है, उतार लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो x = हमारा -1 आया है, अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, रखेंगे। तो हमने लिखा पुटिंग x = -1। अब जहां पर भी x लिखा है वहां पर हम -1 को रखने वाले हैं। तो 6 और x देखिए एक दूसरे के साथ किस में होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो हमने लिखा 6 और x की जगह क्या था, -1, इसलिए -1 को हमने ब्रैकेट में क्या किया है, लिखा है। और ये ब्रैकेट हमें ये भी बताता है कि 6 और -1 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x की जगह हमने क्या रखा, -1। फिर प्लस लिखा था तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा, 1 लिखा है तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। अपॉन में 3 था तो हमने भी अपॉन में क्या लिख दिया, 3 को लिख दिया। फिर +1 है तो हमने यहाँ पर भी +1 को उतार दिया। फिर इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन लगा दी। अब यहाँ पर भी देखिए ये लिखा हुआ है x, तो x की जगह हमें क्या रखना है, -1 को रखना है। तो हमने इस x की जगह पे क्या रखा है, ब्रैकेट के अंदर -1 रखा है। फिर -3 लिखा था, हमने -3 लिख दिया। अपॉन में 6 था तो हमने भी अपॉन में 6 को लिख दिया। अब 6 का मल्टीप्लाई जब हम -1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा -6। +1 लिखा था, हमने +1 लिख दिया। अपॉन में 3 था तो हमने अपॉन में क्या लिख दिया, 3 को लिख दिया।
और ये जो +1 लिखा था हमने इस +1 को भी उतार दिया। इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन लगा दी। अब हम इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो देखिए इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, तो हम इसको -1 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया, -1 लिखा था हमने -1 लिख दिया, -3 लिखा था हमने -3 भी लिख दिया, और अपॉन में 6 था तो हमने भी अपॉन में 6 को लिख दिया। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 6 के पास माइनस की साइन है, 1 के पास प्लस की साइन है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब नंबर को आपस में क्या करना है, हमें माइनस करना है। 6 में जब हम 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। फिर हमें देखना होता है कौन सी नंबर बड़ी है, तो 6 हमारी क्या है, बड़ी है। 6 के सामने कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो हमने भी यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस की साइन लगा दिया। अपॉन में 3 था तो हमने भी अपॉन में 3 को लिख दिया। फिर +1 लिखा था तो हमने भी यहाँ पर +1 लिख दिया। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल की साइन को लगा दिया। यहाँ पर भी देखिए 1 के पास माइनस है और 3 के पास भी माइनस की साइन है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब नंबर को आपस में हमें प्लस करना है। 3 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। फिर देखिए हमें ये भी देखना होता है कौन सी नंबर बड़ी है, तो 3 हमारी बड़ी है। 3 के सामने कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो हमने यहाँ पर माइनस की साइन को उतार दिया। फिर अपॉन में 6 लिखा था तो हमने भी अपॉन में क्या लिख दिया है, 6 लिख दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे की तरफ। तो देखिए ये क्या है, -5/3 हमारा फ्रैक्शन है। तो अब ये जो 1 है ये तो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाने के लिए हम किसी भी नंबर के अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हमने इसके अपॉन में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब ये दोनों ही क्या हो चुके हैं, हमारे फ्रैक्शन हो चुके हैं। तो हम लोग फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने पढ़ा है अगर हमारे पास 2 नंबर हैं जो कि फ्रैक्शन में हैं तो हम पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फिर नीचे वाली नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाली नंबर से करके हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो सबसे पहले -5 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो -5 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर हमारा आ जाएगा -5। फिर प्लस की साइन है तो हमने लगा दी प्लस की साइन। फिर जब हम इस 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 1 3 जा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 3। फिर अपॉन लगा है तो हमने भी यहाँ पर अपॉन की साइन लगा दी। और 3 का मल्टीप्लाई जब हम इस 1 से करेंगे तो 3 1 जा क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। फिर इक्वल की साइन लगी थी, हमने यहाँ पर इक्वल की साइन लगा दी। फिर देखिए इसमें क्या किया है हमने, ये -4/6 था तो हम यहाँ पर इसे क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। देखिए कट करने का मीन्स ऐसा होता है, इसको कहते हैं रिड्यूस करना। और रिड्यूस कैसे करते हैं, हमें ऐसी टेबल पढ़नी होती है जिसकी टेबल में ये 4 भी आ जाए और उसी की टेबल में ये 6 भी आ जाए। तो हमने 2 की टेबल सोची, तो 2 की टेबल में हम इस 4 को भी काट सकते हैं और 2 की टेबल से ही हम इस 6 को भी काट सकते हैं। तो हमने पढ़ा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इक्वल -2 और अपॉन में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5 के पास किसकी साइन है, माइनस की साइन है, और 3 के पास किसकी साइन है, प्लस की साइन है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब नंबर को आपस में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 में 3 को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। फिर हमें ये देखना होता है कौन सी नंबर बड़ी है, तो 5 हमारी बड़ी है। 5 के सामने किसकी साइन है, माइनस की साइन है, तो हमने भी यहाँ पर माइनस की साइन को लगा दिया। अपॉन लगा था तो हमने भी अपॉन लगा दिया, और अपॉन में 3 लिखा था तो हमने भी अपॉन में 3 को लिख दिया। इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन लगा दी। -2/3 लिखा था, हमने इस -2/3 को लिख दिया। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी -2/3 आ गया है और यहाँ पर भी हमारा -2/3 आ गया है। इसका मतलब LHS = RHS है। तो जो भी हमने क्या लगाया है, आंसर लगाया है x = -1, वो हमारा सही है।